रीनी 2026 का डेट अनाउंस हो चुका है, 21 जून डेट आया है और एनवी सर जो है पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं। सर क्या-क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली 21 जून हो गया है, बच्चों के पास 36 दिन है, तो हम एक पूरा, अगर आप हमारा इसके बाद वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम ला रहे हैं रीनीट जो है इमरजेंसी प्लानर। इमरजेंसी प्लानर 36 दिन का है, क्योंकि बच्चे का पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए थ्योरी का, टेस्ट पेपर्स का, इंपॉर्टेंट पेपर्स के रिवीजन का और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिवीजन का। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो जिनमें एफर्ट कम लगता हो, नंबर ज़्यादा आते हों। तो जाहिर सी बात है हम पूरा इमरजेंसी प्लानर लेके आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे तो हम बच्चों के लिए ऑफलाइन में मोशनाइट जो है तो पूरे फ्री हैं। 18 तारीख से उनका पूरा का पूरा प्लानर आ गया है। प्लानर कैसा है वो भी आपको दिखा दूंगा। जो दूसरे बच्चे हैं जो क्वेश्चन कोटा के नहीं थे, पर वो किसी भी शहर में पढ़ रहे थे, पर अगर उनके नीट में 2025 में 400 से ज्यादा है, तो अगले 36 दिन मोशन कोटा में आके ऑफलाइन में फ्री पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में? ऑफलाइन में फ्री पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री। जिनके 400 से ज्यादा नंबर थे 2025 में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जो बच्चे 12th का होंगे, वो तो नीट का एग्ज़ाम दिए नहीं होंगे 2025 में तो। उनको नहीं है जिनके, क्योंकि हमारे पास और कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो सारे बच्चे जो 12th के थे या जो भी दूसरे बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन में सब कुछ फ्री है। 7 से 10 रोज लाइव पढ़ाएंगे। लाइव में कौन से चैप्टर्स पढ़ाएंगे, पूरा प्लान वे में पढ़ाएंगे। जैसे 18 तारीख को आपको दिख रहा है कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। फिर टेस्ट पेपर, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर टेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट चैप्टर टेस्ट पेपर, ऐसे ही ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। यही शेड्यूल ऑफलाइन का भी है जो क्लासेस में लगेगा, यही ऑनलाइन का भी है। वापस उसको दिखा दीजिए। तो अपन ध्यान से देखें तो ऑनलाइन में जो बच्चे हैं पूरा ऐसे यूट्यूब पे 7 से 10 फ्री पढ़ेंगे। अगले दिन टेस्ट देंगे, टेस्ट का डिस्कशन जो है, टेस्ट उनको कहाँ मिलेगा, टेस्ट मिलेगा हमारी मोशन लर्निंग ऐप पर। उसके अलावा वो पूरे के पूरे टेस्ट पेपर का लाइव डिस्कशन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ लाइव डिस्कशन यूट्यूब पे हम पूरे टेस्ट पेपर्स के साथ करेंगे। इसके अलावा हमारा एक कस्टमाइज प्लानर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कस्टमाइज प्लानर ऐसा है जिसमें ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना। पूरा भी समझाना समझदारी नहीं होगा। हर बच्चे की कमी के हिसाब से, उसकी कौन कौन सी कमी है, कौन कौन से उसके चैप्टर्स हैं, वो सब कुछ उसको दिखाई देगा। उसको भरना पड़ेगा कि उसका कौन सा चैप्टर कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या था। वो जब सब भर देगा तो उसका एक पूरा प्लानर बन जाएगा कि उसको कौन से दिन में कौन से सवाल किस चैप्टर के करने है। चाहिए, किस चैप्टर के करने चाहिए। तो उसको समझना पड़ेगा कि अपने को ऐसे ऐसे कहानी सजानी है। जब वो ऐसा कर लेगा तो फिर वो सवाल कहाँ से लेगा, वो सवाल लेगा मोशन लर्निंग ऐप से। वो पूरे पूरे सवालों से मिलेंगे। ये सर नीट वालों के लिए जो प्लानर दिए थे वही जो है एआई जनरेटेड वाला? वो एआई जनरेटर वाला इसी को और रिफाइन अब कर दिया है अगले 36 दिन के लिए। अच्छा सर, ये बताइए, मुश्किल से 36 दिन बचे हुए, मतलब 35 से 40 दिन के बीच में, क्या हम्म। कोई बच्चा इसमें कमबैक कर सकता है? देखिए ऑनेस्ट अगर मैं आपसे बोलूं, तो जिसके नंबर, वो जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बच्चा है और उसके नंबर अभी पिछले 3 महीने वाले एग्जाम में 300 से कम थे और उसने पूरी तैयारी करके एग्जामिनेशन दिया था, तो चांसेस वापस 600 के ऊपर लाना इतना आसान, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैं, है ना। और अगर वो रिपीट की सोच रहा था तो उसे अभी से रिपीट स्टार्ट कर देना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सलाह। कोई इससे ऑफेंडेड फील ना करे। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी चांसेस थोड़े कम होते अच्छा हैं। सर, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा है, पहले भी रीनीट हुए हैं और अभी रीनीट होने जा रहा है। पहले की रीनीट की बेसिस पे आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? पेपर थोड़ा टफ आने वाला है, 15 मिनट वैसे ही बढ़ा दिए गए, तो पेपर आसान एक्सपेक्ट ना करें। इसलिए जेईई मेन के पीवाईक्यूज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, पढ़ाई के स्तर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अगर एनटीए सब कुछ सुचारू रूप से करता है, क्योंकि इस बार का पेपर आसान था, तो अगर चीटिंग नहीं भी होती, लीकेज नहीं भी होती, तब भी बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सच है। तो इसका मतलब पेपर का स्तर थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो बढ़ा हुआ पेपर का स्तर ही आएगा। अच्छा सर, रीनीट का पेपर जो है एनटीए ले रहा है, नीट का पेपर भी एनटीए लिया था, एनटीए ने लीक करा दिया। अब बच्चे को एनटीए पे भरोसा तो नहीं हो रहा है। मैं सरकार से पहली बात धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने फास्ट वो एक्शन ले रहे हैं। अपनी घटना नहीं होनी चाहिए थी, पर होने के बाद जो एक्शन लिए गए बहुत फास्ट है, वो कारगर भी है। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, मेरे को भी किसी ने कमेंट के माध्यम से बोला और मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि ये आपदा है पूरे देश पर कि 23 लाख बच्चों की मनस्थिति थोड़ी खराब हो गई है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे बंगाल में विश्वसनीयता बनाने के लिए आर्मी को डिप्लॉय करा गया, क्या नीट के एग्जामिनेशन की पूरी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, क्या जहाँ से भी पेपर डिप्लॉय हो रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हो रहे हैं, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वॉल्ट से जब जब वो पेपर्स पे जाएंगे, क्या उसमें पॉसिबल है, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं नादान लगूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, तो ऑपरेशन हर्डल्स क्या है मुझे पता नहीं है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आर्मी को डिप्लॉयमेंट करे, इससे विश्वसनीयता बढ़ेगी और साथ ही साथ कोई भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। सर रीनीट जब हो रहा है, अब बच्चे जो है सो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि मात्र इतने दिनों का टाइम मिल रहा है। उन बच्चे और पेरेंट्स को क्या ये करेंगे? मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी एग्जामिनेशन सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नहीं है, ये एग्जामिनेशन है मनस्थिति का। और वास्तविकता में अच्छा एक डॉक्टर वही होता है जिसकी मनस्थिति बहुत अच्छी होती है। ये वैसे वाली बात है कि आपके पास एक पेशेंट आया इमरजेंसी में और उसकी किसी कारणवश डेथ हो गई, पर अगला पेशेंट फिर इमरजेंसी में आ गया, आप उसके इम्पैक्ट को अगले पेशेंट पर नहीं ला सकते। आपकी मनस्थिति, एक्यूरेसी, आपकी जो है एफिशिएंसी उतनी ही कारगर होनी चाहिए। तो जो बच्चे कह रहे हैं सर मैं फटीग आ गया अब कैसे पढ़े, उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो हर इमरजेंसी सिचुएशन में आप तैयार होने चाहिए हो। तो ये वाला एग्जामिनेशन सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नहीं है, आपकी मनस्थिति का है, और जिसकी मनस्थिति अच्छी होगी वो डॉक्टर अच्छा बनेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।